ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए आज का नया दिन शुरू करते हैं। अपने बाबा से प्रार्थना और अपने बाबा को धन्यवाद करते हैं। ये नया दिन हमें बहुत कुछ सिखाने वाला है और बहुत कुछ आज के दिन हमें मिलने वाला भी है। और हम बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत कुछ करेंगे और खुद को सफल बनाने के लिए पूरी मेहनत और पूरी लगन से काम करेंगे। और इस पूरे दिन का जो सबसे कीमती वक्त होगा वो होगा हमारे बाबा के पास। जितना वक्त बीत जाएगा वो वक्त बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होगा, क्योंकि हम दुनिया के हर रिश्ते को निभाने के लिए 24 घंटे लगे रहते हैं। कोई एक भी अगर नाराज़ हो जाता है तो हम उसे मनाते हैं, उसे पूछते हैं कि क्या हो गया, क्यों खफा हो, क्यों नहीं बात कर रहे हैं हमसे, प्लीज़ हमसे बात करो ना, कहते हैं ना, ताकि वो हमसे रूठे ना, हमसे गुस्सा ना हो। उसको मनाते हैं, उसकी खुशी के लिए बहुत कुछ करते हैं। लेकिन वो 24 घंटे देने के बाद भी जो नाराज़ रहता है, और सोचिए 1 घंटा ही दे दो, 15-20 मिनट ही दे दो, ये हमारा जो परमात्मा है, जो हमारा ईश्वर है, हमारे भगवान हैं, अगर 1 घंटा भी दिया ना तो वो इतने खुश हो जाते हैं कि हमारी हर विश को पूरी कर देते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है भगवान वक्त दो तभी विश पूरी करेंगे, नहीं। भगवान को मतलब है आपके भाव से, भगवान को मतलब है आपके अच्छे कर्मों से। सच बताऊं, कई बार हम लोग इतना भटक जाते हैं, हम समझ ही नहीं पाते कि आखिर भगवान की पूजा आखिर कैसे हो सकती है। हम इतने कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर करें तो करें क्या, क्योंकि कभी कोई कुछ कहता है कि ऐसा करना चाहिए, कभी कोई कुछ कहता है कि ऐसा करना चाहिए। लेकिन जो हकीकत है वो सबसे बड़ी ये है कि आप जितना कर सकते हो उसका नाम लो। क्योंकि अगर हम सच्चे दिल से भगवान को याद करते हैं, उनका नाम लेते हैं ना, तो हम उनके और करीब जाते हैं और ज़्यादा जान पाते हैं और अपने आप को और निखार पाते हैं। नाम हम उनका लेते हैं लेकिन जीवन हमारा निखरता है, बदलाव हमारी ज़िंदगी में आता है। इसलिए जितना हो सके साईं साईं का नाम जाप कीजिए और अच्छे कर्म कीजिए। किसी का दिल ना दुखे आपकी वजह से, कोई हर्ट ना हो, और किसी की आंख में बेवजह आपकी वजह से आंसू ना आए। हाँ, अगर कोई जान कर या फिर बिना वजह ही गुस्सा हो रहा है तो उसका हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आपकी वजह से कभी कोई दुखी ना हो, बस इतना कर लीजिए। और किसी विधि विधान की, किसी भी विधि की, किसी भी आडंबर की ज़रूरत तो साईं की पूजा में है ही नहीं। भगवान सिर्फ आपका भाव चाहते हैं, चाहे फिर वो कोई भी भगवान हो, क्योंकि ईश्वर एक है, सबका मालिक एक है ना। और भगवान के प्रति अपनी आस्था को, अपने प्रेम को कभी भी कम मत होने देना। परिस्थिति चाहे कितनी ही कठिन क्यों ना हो, लेकिन अपनी आस्था, अपनी श्रद्धा, अपना प्यार वैसा ही रखना जैसे आप सुख में करते हो, वैसे ही दुख में भी करना। पता है क्यों? क्योंकि ईश्वर जिन बच्चों से प्रेम करते हैं ना, जिनसे बहुत प्यार करते हैं, जिनकी लाइफ में कभी वो दुख नहीं देख सकते, जिन्हें कभी वो परेशान नहीं देख सकते, उन्हें जीवन की हर कठिनाई का सामना भी करना पड़ता है और प्रकृति द्वारा हर परीक्षा से गुजरना भी पड़ता है। क्योंकि कहते हैं कि परीक्षाएं उन्हीं की होती हैं जो देने में सक्षम होते हैं, और ज़्यादा अधिक सक्षम बनाने के लिए ही परमात्मा हमारी परीक्षा लेते हैं, ताकि हम कभी भी हार ना माने और हर परिस्थिति से गुजरें। इसलिए वो हमारी परीक्षा लेकर हमें कमज़ोर नहीं, मजबूत बनाते हैं हर तरह से। और इसीलिए वो हमसे अधिक प्रेम करते हैं, ताकि हम किसी भी परिस्थिति में घबरा ना जाए। इसीलिए वो हमें स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। ओके, घबराना नहीं है। परिस्थिति अगर उसने ख़राब दी है तो उसे अच्छा भी वही करेंगे। इसलिए अपने बाबा पर पूरा विश्वास रखिए, क्योंकि जहाँ पर विश्वास होता है वहाँ पर संदेह नहीं होता, और जहाँ पर संदेह होता है फिर वहाँ प्रेम और रिश्ते नहीं बनते।
क्योंकि संदेह हर चीज़ को तोड़ता है और विश्वास जोड़ कर रखता है। इसलिए अगर करना है तो विश्वास कीजिए, फिर संदेह को दूर कर दीजिए, क्योंकि अगर दोनों साथ रहे ना तो दिक्कत आ सकती है। एक को रखिए, चाहे संदेह रख लीजिए चाहे विश्वास, चाहे परमात्मा के लिए हो फिर चाहे इंसानों के लिए, जिन जो रिश्ते आपके जीवन में हैं। ओके, तो चलिए अब हम करते हैं आज की प्रार्थना को शुरू। बाबा, हम पर दया रखना, हमारी प्रार्थना को स्वीकार करना, और हम जैसा सोच रहे हैं कि सबके जीवन में खुशियाँ आएँ, बाबा हमें वैसा ही देना। ठीक है, तो चलिए अब हम जिन लोगों के लिए प्रार्थना करनी है वो शुरू करते हैं। आज के नाम जो इस प्रार्थना में है, बाबा से यही आपने मांगना है कि बाबा इन सब की लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आएँ और ये लोग हमेशा लाइफ में खुश रहे, परिस्थिति चाहे कैसे भी हो आप संभाल लेना। तो आज की प्रार्थना के नाम है देवा, रहम करना बाबा, श्रद्धा की लाज रखना, हम सब की लाज रखना, साईं दीदार परिवार की लाज रखना और मेरे वचनों की लाज रखना बाबा, रहम करना, दया करना। तो आज की प्रार्थना के नेम हैं शिबू थापा जी, हृदान जी, वनीता मटवानी जी, बच्चा भानु प्रताप वर्मा, कुलदीप शर्मा जी, वबानी जी, प्रियंका वर्मा जी, नीतू मोतवानी जी, आलोक राज जी, सचिन भेंदे जी, बच्चा श्रेयांश नरूला एंड ऑल फैमिलीज़। अगर किसी नाम लेने में मुझसे गलती हुई हो तो क्षमा कीजिएगा। बस इतना याद रखिए कि मैं गलती कर सकती हूँ लेकिन बाबा कभी गलती नहीं कर सकते। बाबा को सब ज्ञात है किसका नाम है और किसका नाम आने वाला है, ये भी बाबा को पता होता है। तो ये कुछ 11 नेम्स हैं जो साईं चरणों में समर्पित करते हुए इनकी लाइफ को, इनके जीवन को, इनकी हर कठिनाई को, इनके हर सुख को हम बाबा के चरणों में रखते हैं। बाबा को जो देना होगा वो बेहतर ही देंगे। ठीक है, तो मैं बाबा से प्रार्थना यही करूँगी, बाबा शिबू थापा पर कृपा करना, उसके हर संकट को उससे दूर कर दो मालिक, उसकी लाइफ में खुशियाँ दे दो और समस्याओं का समाधान कर दीजिए मालिक, रहम कर दो, दया कर दो। और बच्चे हृदान की तबीयत जो है वो भी बाबा ठीक नहीं है, उस पर कृपा करना ताकि उसकी लाइफ का हर दुख उससे दूर हो जाए। और वनीता जी की हेल्थ अच्छी नहीं है, बच्चे भानु प्रताप की हेल्थ अच्छी नहीं है, बाबा कृपा करना ताकि वो जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाएं। नीतू मोतवानी जी की हेल्थ अच्छी नहीं है बाबा, आलोक राज जी की हेल्थ अच्छी नहीं है देवा, सचिन भेंदे जी पर कृपा करना। और अब बात करते हैं जन्मदिन की। बर्थडे जिनका भी जन्मदिन है बाबा उन पर कृपा करें। और उनके नेम है प्रियंका वर्मा जी का जन्मदिन है। प्रियंका जी, आपको आपके बर्थडे की बहुत सारी शुभकामनाएं, हैप्पी बर्थडे। और ये जन्मदिन आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियां लेकर के आए, आपका लाइफ बहुत सारी खुशियों से भर जाए, आने वाला हर दिन आपकी लाइफ में बेहद खूबसूरत हो और बहुत सारी खुशियों से भरा हो। मालिक आपकी हर इच्छा पूरी करे, आपकी जो भी विश हो बाबा उसे ज़रूर पूरा करें। हमारी यही प्रार्थना है श्री साईं चरणों में। उसके बाद जन्मदिन है सचिन भेंदे जी का। सचिन जी, आपको आपके बर्थडे की बहुत सारी शुभकामनाएं। मालिक आपको खुश रखे, हैप्पी रखे, हेल्दी रखे, आपकी लाइफ का हर दिन बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो, लाइफ में बहुत खुशियाँ हो, बहुत सक्सेस मिले आपको, बहुत तरक्की करें आप, आपने जो चाहे मालिक आपको वो दे। हमारी श्री साईं चरणों में प्रार्थना है। और एक बच्चा है श्रेयांश, जो कि 2 इयर्स कंप्लीट हो रहे हैं बच्चे के, छोटा सा बेबी है बच्चा श्रेयांश नरूला। तो बच्चे को, बच्चे के माता पिता को, बच्चे की पूरी फैमिली को बच्चे के जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। साझेदार परिवार यही प्रार्थना करता है श्री साईं चरणों में कि बच्चे का भविष्य बहुत उज्जवल हो, बच्चा बड़ा होकर बहुत बहुत नेक इंसान बने, अच्छे कार्य करे, लाइफ में बहुत सक्सेस मिले और दिन प्रतिदिन तरक्की करे, अपने माता पिता का, अपने परिवार का नाम रोशन करे, एक अच्छा और नेक इंसान बने और बहुत तरक्की मिले बच्चे को, लाइफ में दिन दुगनी तरक्की करे और इसका हर दिन बहुत खूबसूरत हो, लाइफ में बहुत खुशियाँ हो। हमारी श्री साईं चरणों में यही प्रार्थना है। तो चलिए
अब हम चलते हैं 11 वचनों की तरफ। आइए मिलकर 11 वचन का पाठ करते हैं, बाबा को याद करते हैं। बाबा दौड़े दौड़े आने वाले हैं हम सबके पास, पता है आपको। चलिए फिर पाठ करते हैं, बाबा को फटाफट से बुलाते हैं, है ना। चलिए आइए 11 वचन पढ़ते हैं। हे साईनाथ, बाबा दया का हाथ रखना, कृपा का हाथ सदा बनाए रखना इस जीवन पर, इस बच्चे पर। हम ना समझ नादान हैं, हमें कुछ नहीं मालूम क्या करना है, कैसे करना है, लेकिन हाँ इतना ज़रूर पता है कि मेरे साईं दयालु हैं। मेरे साईं कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ेंगे। मेरे साईं हमेशा मेरी रक्षा करते हैं और इसी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आपके ये बच्चे। बाबा इस परिवार पर कृपा बनाकर रखना, हमारी प्रार्थना को स्वीकार करते रहना। हमें बस आपसे यही चाहिए, हमारी विश यही है कि सबकी विश पूरी हो। आगे आप सब संभाल लोगे, इसका हमें पूरा विश्वास है। तो चलिए 11 वचन पढ़कर आइए प्रार्थना को शुरू करते हैं और दिन की शुरुआत करते हैं। प्रार्थना को संपूर्ण करते हैं और दिन की शुरुआत करते हैं। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर। त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन ना मेरा झूठा होगा। आज सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज परब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। बाबा की कृपा सदैव आप पर बनी रहे, आपकी हर विश पूरी हो, आपकी लाइफ का हर संकट आपसे दूर हो और जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ हो। हमारे श्री साईं चरणों में यही प्रार्थना है। तो चलिए आइए दिन की शुरुआत करते हैं, प्रार्थना को संपूर्ण करते हैं। ओम साई राम, जय जय साई राम।